हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अ, नया हेडिंग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। इस हेडिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करें। इस हेडिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप जो है कि कक्षा 9 का परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार को थोड़ा पढ़ दें। तो आइए देखते हैं। उसमें पहला क्या है। पहला नंबर है, यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के घाते n 5 के घाते गुणे 5 के घाते m के रूप का है, जहां p q सह अभाज्य संख्याएं हैं। n m कोई ऋणात्तर पूर्णांक है। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। यदि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है, ऐसा है कि q जो है इस रूप का है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। अर्थात ये दोनों जो लाइन लिखी गई हैं ये एक दूसरे के विलोम है, उल्टा है। ठीक है, इसी का ये उल्टा है दूसरा। उसमें जो है दशमलव प्रसार शांत है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें अगर परिमेय संख्या दिया है q जो है 2 घाते n 5 घाते f के रूप का है तो उसे दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। यही है। तीसरा देखिए, यदि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार हो कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का न हो तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, अर्थात अनवसानी आवर्ती होता है। ये आप लोग देखेंगे कक्षा 9 के तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा कि अशांत अनावर्ती क्या होता है। अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि अगर कोई दशमलव प्रसार है, वो दशमलव प्रसार आपका जो है वो जो है आपका दशमलव प्रसार अगर लिखा हो 1.77777 और चलता रहे डॉट डॉट करके तो ये होगा अशांत आवर्ती। और शांत क्या होगा, जैसे 1.25 है, 0.3 के 3 स्थान तक चलने के बाद रुक जाता है तो ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग जो है कि प्रश्नावली 1.4 में प्रस्थान करेंगे। उसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए किताब से है क्या आखिर। पहला प्रश्न आपका है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आइए देखते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कैसे बता सकते हैं। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 13/3125 13/3125 क्यू का मान इतना है। तो सबसे पहले क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का है कि नहीं। तो किए हमारा अभाज्य गुणनखंडन में आया 2 घाते 0 गुणे 5 के घाते 5, 2 घाते 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो चूंकि q 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का है इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। ठीक, अगला दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न 17/8, क्यू के जगह पर 8 है। क्यू का अब लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 0 आ गया। क्योंकि क्यू जो है कि इस रूप का है 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी क्या है, शांत है। तीसरा 64/455, क्यू का मान है 455। 455 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन किए, ये जो है कि 5 गुणे 7 गुणे 13 आया। 5 के साथ 7 और 13 भी जुड़ गए, इसलिए क्यू जो है कि 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत होगा और आवर्ती, अशांत आवर्ती कहलाएगा। चौथा प्रश्न है 15/1600। 15/1600 को देखिए, 1600 क्यू का मान है। 1600 का अभाज्य गुणनखंडन किए तो हमारे आ गया 2 घाते 6 गुणे 5 के घाते 2। ये 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, 4 प्रश्न हो गए पहले का। पांचवा देखिए आप लोग। पांचवा 29/343, क्यू का मान 343 है। 343 बराबर 7 के घाते 3। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन करने पर अब चूंकि इसमें 7 ही दिख रहा है, 2 और 5 है ही नहीं, कह देंगे कि ये 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, इसीलिए यह क्या है, अशांत आवर्ती है। अगला क्वेश्चन 6, 23/2 के घाते 3 5 का स्क्वायर, माना क्यू बराबर इतना है। ठीक है, क्यू का मान इतना है, तो ये देख रहे हैं हम कि 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगला देखिए 129 बटे इतना है, क्यू का मान इतना है, तो 2 घाते n और 5 घाते m
बस यहाँ तक इसमें, लेकिन 7 भी आ गया इसलिए ये कह देंगे 2 के घाते n गुणे 5 घाते m का रूप में, मतलब 2 के घाते n गुणे 5 घाते m ही रहना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी ना हो, ठीक है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। 8वां क्वेश्चन है 6/15, 15 क्यू का मान है, इसको अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा, ये भी नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगला देखिए 9वां प्रश्न है 35/50 है, क्यू का मान 50 है। अब हम लोग देखते हैं 50 का गुणनखंड किए तो क्या आ गया, 2 घाते 1 गुणे 5 का स्क्वायर, ये है 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगला 10वां है 77/210, माना क्यू का मान इतना है, अभाज्य गुणनखंड किए क्यू का 2 गुणे 3 गुणे 5 को आ गया, तो इसमें 3 और 5 7 एक्स्ट्रा आया है, इसलिए 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, तो देखिए दूसरा प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो हमने पहले वाले में किया था, जो शांत है, जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं, उनके दशमलव प्रसारों को आप लिखिए। ठीक है भैया, लिख रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो दूसरा का पहला देखिए 13/3125, इसका दशमलव प्रसार शांत था, आप पीछे जाकर देख सकते हैं जो मैंने हल किया है। तो इसका हम लोग 3125 गुणनखंड किए थे, 2 घाते 0 गुणे 5 घाते 5 आया। अब देखिए 5 के घाते 5 है, तो इसमें भी 2 के घाते 0 है, तो हमको 5 के घाते 5 मतलब 2 का घाते 5 बराबर करेंगे, तब जाके आसानी से हम लोग दशमलव प्रसार बदल सकते हैं, बहुत आसान होगा इस तरह से। तो ऊपर नीचे 2 घाते 5 का गुणा कर दिए, आगे हमारा क्या हो गया, 2 घाते 0 है, 2 घाते 5 है, इनको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2 के घाते 5 हो गया। ठीक है, आप उसका एक फार्मूला होता है घातांक का नियम, उसको आप लोग देख सकते हैं। घातांक के नियम में होता है कि अगर आधार सेम हो तो उनके घात जुड़ जाते हैं, तो यहाँ देखिए 2 सेम है, घात जुड़ के 0 + 5 हो गया आपका। अब 2 के घाते 5 गुणे 5 घाते 5 को ऐसे लिख सकते हैं, वो एक और भी घातांक का नियम है, a के घाते m, ठीक है, गुणे a के घाते n हो, सॉरी a के घाते आपका m हो और गुणे b के घाते m हो, घात अगर सेम हो तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कक्षा 9 में है। तो 4 से 16/2 गुणे 5 के घाते 5 हो गया। ठीक है, तो मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, आप लोग को थोड़ा आसान रहेगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि a के घाते m गुणे a के घाते n हो, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a के घाते m + n, ये आधार सेम है पहला। दूसरा है a के घाते m गुणे b के घाते m, अगर घात सेम हो तो उसको हम लिख सकते हैं a गुणे b के घाते m। ठीक है, ये फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, तो 2 गुणे 5 के घाते 5, 2 गुणे 5 पूरे घाते 5 हो गया, तो इसका हम लोग 2 गुणे 5 किए तो 10 हो गया, 10 के घाते 5। तो हम लोग क्या करेंगे, हर को जो है कि 10 के घात में अगर बदल देंगे तो बहुत आसानी से हम लोग दशमलव प्रसार में बदल सकते हैं, उनका दशमलव प्रसार बहुत आसानी से होगा। सिर्फ हर को आप 10 के घात में लिखिए, किसमें, 10 के धनात्मक घात में लिखिए। 10, तो यहाँ देखिए 10 के घाते 5 हो गया, 5 धनात्मक है, तो देखिए 10 घाते 5 का मतलब होता है, 5 का मतलब होगा जितना 0 1 के साथ लिखा जाएगा वो। 10 घाते 6 होगा तो 1 के घाते 6 जीरो, 10 घाते 8 होगा तो 1 के साथ 8 जीरो, 10 घाते 12 होगा 1 के साथ 12 जीरो। तो देखिए 10 घाते 5 तो 5 जीरो हो गया, ये आपका हो गया कितना, 1 लाख। अब इसको भाग देंगे तो आ गया 0.0041, यही है शांत दशमलव। देखिए दशमलव के 5 स्थान तक क्या हो गया, रुक गया, शांत हो गया, शांत मतलब रुक जाना। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न 17/8, 8 2 घाते 3 की, इसको हम लोग देख लिए। इसमें देखिए कि 5 के घाते 0 होगा, कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 5 के घाते 0, अरे गुणा में 1 तो सबके साथ रहता है, उसको हम लोग 5 घाते 0 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 गुणे 5 घाते 0 है, तो उसको भी ऊपर वाले की तरह करेंगे, इसका मतलब 2 का घात 3 है, तो 2 के घात जितना है उतना ही 5 के घात भी हमें करना होगा, तो ऊपर नीचे हम लोग 5 के घाते 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 के घाते 3 ऊपर गुणा, नीचे में थोड़ा शॉर्टकट किया हूँ, 5 के घाते 3 है, तो अब 5 के घाते 0 5 घाते 3 को मिलाएंगे, 5 घाते 5 है, 5 घाते 3 नहीं आएगा, 5 घाते 0 5 घाते 3 को। अब 2 गुणे 2 घाते 3 और गुणे 5 घाते 3, यही एक्सपोनेंट वाला फार्मूला दूसरा वाला लगा देंगे, तो आ गया 2 गुणे 5 घाते 3। तो अब देखिए ये 10 के घाते 3 हो जाएगा, तो घात में 3 है, तो इसका मतलब हो गया कितना जीरो एक के साथ, 3 जीरो। अब देखिए इसका भाग देंगे आप, तो आ गया 1.625, नीचे 3 अंक पर जीरो, तो ऊपर 3 अंक पर पीछे से दशमलव लग जाएगा। कक्षा 6-7 में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अगर 10 के घात आप हर को 10 का घात बना देंगे, 10 का धनात्मक घात बना देंगे, तो बहुत आसानी से आप उसे शांत दशमलव प्रसार में बदल सकते हैं।
एक बहुत अच्छा ये एक तरह से फार्मूला या ट्रिक है। चौथा भी था शांत दशमलव, तो अब उसका भी प्रसार देख लीजिए। 15/1600, 1600 का किए थे 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2 आए। तो सबसे बड़ा घात कौन होगा, या 2 का या तो 5 का। तो जिसका बड़ा होगा चाहे 2 का हो चाहे 5 का। इसमें देखिए 2 का है तो 2 का घात 6 है, तो हमको भी 5 का घात भी उसी के बराबर करना होगा, 6 करना होगा। 5 में भी 4 और चाहिए तब जाके 6 होगा। तो देखिए 5 के घाते 4 से ऊपर सॉरी 5 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो हम लोग 5 के घाते 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ 4 कर देते हैं। 5 के घाते 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यह हो गया आपका 5 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 4, तो जोड़ेंगे तो 5 घाते 6 हो गया। और 2 के घाते 6 गुणे 5 घाते 6, इनको मिलाएंगे तो कितना हो गया 10 के घाते 6, 1 लिख कर 6 जीरो लगा दीजिए। अब भाग देंगे तो पीछे से कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 6 अंक पर। तो देखिए 1 2 3 4 और 2 जीरो पीछे लगा के और कर देंगे तो हो गया 0.009375। ये आपका शांत दशमलव प्रसार इसका मिल गया। अगला प्रश्न है छठवां भी शांत था, देख सकते हैं पीछे 23 बटा इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 का घात 2 का घात बड़ा है 3 है, तो 5 के भी घात तो इसी के बराबर करना होगा। तो 5 के घाते 1 हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 5 के घाते 1 लिखे चाहे 5 लिख लीजिए, कोई मुझसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपका हो गया कितना, 2 के घाते 3 और 5, ये हो गया 5 के घाते 2 और 5 के घाते 1 आएगा तो 5 घाते 3 हो जाएगा। हम इसमें थोड़ा शॉर्टकट किए हैं, तो ये आप क्या हो गया 2 और गुणे 5 के घाते 3, इसका मतलब 10 के घाते 3, 1 लिख कर 3 जीरो भाग देंगे, इसका गुणा कर देंगे 23 5 115 भाग देंगे 0.115 आ गया। अगला है नौवां भी आपका शांत दशमलव प्रसार था। 35/2 के घाते 1 गुणे 5 के स्क्वायर, 5 के इसमें घात ज्यादा इसलिए 2 के घात को भी 5 के घात के बैलेंस करेंगे अर्थात बराबर करेंगे। तो ये इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिए तो ये हो गया 2 गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो गया 10 का स्क्वायर, 10 के घाते 2 है तो इसका हम 1 लिख कर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब हम लोग 35 में 70 है, 100 से भाग देंगे तो 0 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 70 रहते 0 हो गया 1 अंक, 7 हो गया 2 अंक, 2 अंक बाद लग गया। तो 0.70 लिखिए, लिख देते हैं एक बार 0.70 या 0.7 लिख दीजिए आप, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, तीसरा प्रश्न जो है आपका, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे 1 2 3 है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। दशमलव प्रसार दिया हुआ है, बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं। मैंने कुछ नियम लिखवाया पुनः ब्रह्मांड वाले हेडिंग में, उसमें देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे करना है। तो देखिए है कि नहीं, यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप के भी है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, अर्थात Q का अभाज्य गुणनखंड देखें, उसमें बताना होगा कि Q जो है कि 2 घाते n 5 घाते m के रूप का है या नहीं है। तो देखते हैं, पहला 43.123456789। चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार है, देखिए क्यों शांत है, दशमलव के इतने स्थान है, 9 स्थान है, उसके बाद नहीं है, ये शांत है, रुक गया, 9 के बाद रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यह शांत दशमलव प्रसार है, यह परिमेय संख्या है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, परिमेय संख्या। पुनर्वर्णन वाले में देखिए अगर कोई शांत दशमलव प्रसार मिलेगा तो उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए वो परिमेय संख्या है। अब इसमें जो Q होगा उसका जो हर होगा, Q किस रूप का होगा, 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 के घाते n गुणे 5 घाते m के, ये पूछा था मैं। दूसरा प्रश्न है 0.120012001240 इसमें देखिए रिपीट भी नहीं कर रहा है, एक आया फिर 2 जीरो आ गया, फिर एक आया फिर 2 डबल जीरो आ गया, इसमें चलता भी जा रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ये कक्षा 9 में जाएंगे तब पता चलेगा, पुनर्भ्रमण वाले में नहीं था। ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए अपरिमेय संख्या। कक्षा 9 में इसका परिभाषा आपको मिल जाएगा। अगर कोई दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है, तो वह परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए उस संख्या को, उस दशमलव प्रसार को हम लोग उस दशमलव प्रसार को क्या कर देंगे, अनवसानी अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह जो है यह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यह संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। दशमलव प्रसार से हम लोग पता कर लेंगे। आगे बढ़िए।
अगला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब बार लगा तो यही चीज बार बार आता रहेगा, रुकेगा नहीं। यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, इसमें रिपीट करेगा लेकिन रुकेगा नहीं। तथा इसका गुण क्यू जो है कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं होगा। तो आई होप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।